हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सुनकर झटका लगेगा कि रूही को पता चल गया है कि दक्ष उसी का बेबी है, क्योंकि उसकी पूजा होती है दक्ष की। जब भी वहाँ पर उसका मामा अबीर आता है और पूजा शुरू होने वाली होती है और रूही को भी साथ में लेके आता है, और तभी आकर ये कहते हैं पंडित जी कि अब मामा ही इस रस्म को पूरा करेंगे और इस बच्चे को उसकी माँ के गोद में देंगे और माँ को चुनरी ओढ़ाएंगे। तभी अबीरा को ना देकर अबीरा हाथ फैलाकर खड़ी होती है, बीएसपी को मुझे दे दो भाई। लेकिन वो अबीरा को ना देकर रूही के पास बच्चे को लेकर चला जाता है और सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो अबीर, तुम अबीरा को बच्चे को दे दो। तभी अबीर कहता है मैं इस बच्चे को इसकी असली माँ को देने जा रहा हूँ, और अबीर रूही को सर पे चुन्नी डालकर उस बच्चे को दे देता है। और अबीरा बहुत रोती गिड़गिड़ाती रहती है, कहती है कि मैं जानती हूँ ये मेरा ही बेबी है, मेरा ही बीएसपी है, क्योंकि माँ को कभी भी धोखा नहीं होता अपने बच्चे से। ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसको इतने दिन से पाल रही हूँ, तो मैं जानती हूँ ना कि ये मेरा ही बच्चा है। रूही, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो। लेकिन रूही नहीं मानती है और रूही कहती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाते हो ना, लेकिन इसको बदल डालो, तुम लोग अपने नाम के आगे चोर लगा लो, क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे को मुझसे चुरा लिए हो। और रूही यहाँ तक कह देती है कि अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अपने बच्चे के लिए तुम दोनों को जेल भी करवा सकती हूँ। और तभी दादी सा सामने आ जाती हैं और अबीरा से कहती हैं कि तुम अरमान से सवाल कर रही हो अबीरा, तुम जानती हो ना ये लड़का कितना ही ज़्यादा सच बोलता है। तभी अबीर बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो अरमान से पूछ लो, जो भी मैं कह रहा हूँ क्या वो गलत है क्या। तभी अरमान कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि अबीरा, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और तुम्हें जल्दी भी होश आ गया था, लेकिन रूही तो कोमा में जा चुकी थी और मैंने सोचा, और वहाँ पे सिर्फ रोहित ही था, तो मैंने उससे नज़रें चुरा कर बच्चे को बदल दिया और ये बता दिया कि तुम्हारा बच्चा ही है दक्ष, और उरूस का बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। और तभी रोहित कुछ कहना चाहता है, लेकिन अरमान सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और वो आकर नर्स जब सब कुछ बता देती है, कहती है कि अरमान सर ही मुझे कहते कि बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताना, मैं तो पहले मन से ही जानती थी कि ये बच्चा रूही मैम का है। और मन ही मन सोचती है कि रोहित सर ने तो मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन आपने मुझे पैसे देने से मना कर कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब आपको उस गलती का हर्जाना तो चुकाना ही होगा, और अब आपका नाम लेकर अब सिर्फ और सिर्फ आप ही फंसोगे। और फिर यहाँ पर सभी लोग अरमान को गलत समझ लेते हैं और रूही नहीं मानती है, कहती है मैं अबीरा को भी इस पूजा में नहीं रहने दूंगी। तभी रोहित कहता है ये क्या बदतमीजी है, लेकिन तभी रूही कहती है कि अगर ये बदतमीजी है तो जब मैं माँ नहीं बन पाई थी तो सभी लोग कह रहे थे ना कि मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई, तो अब ये अबीरा के साथ है, अबीरा माँ नहीं बन पाई तो वो भी इस पूजा में नहीं रहेगी, और जिसको भी अबीरा का साथ देना है वो मंदिर से बाहर जाकर साथ दे, क्योंकि मंदिर में तो मैं उसको नहीं रहने दूंगी। और फिर अरमान ज़बरदस्ती अबीरा को वहाँ से लेकर जा रहा होता है, लेकिन अबीरा बहुत रो रही होती है, कहती है कि अरमान मुझे पता है ये मेरा ही बीएसपी है, मेरा ही बच्चा है, क्योंकि माँ को कभी गलत नहीं फील होता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है वहाँ पर अरमान, और उसको लेकर बाहर जाता है और रोती गिड़गिड़ाती रहती है। अबीरा कहती है कि कुछ भी हो जाए ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि मैं इसको इतने दिन से पाल रही हूँ अपने सीने से लगा कर। रूही भी अबीरा को बहुत कुछ कहे होती है और वो बहुत कुछ सोच रही होती है, तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से अरमान ज़ोर से चिल्लाता है अबीरा, और सभी लोग वहाँ पर दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि अबीरा तो बेहोश हो चुकी है। तभी
ज़ोर से झटक के उधर कर देता है अभीर और दौड़कर आकर अभीरा को उठा लेता है और कहता है कि अभीरा आँखें खोलो, आँखें खोलो। लेकिन वो आँखें नहीं खोलती है। तभी कहता है कोई पानी लेकर आओ, और कोई पानी लेकर आता है। तभी अरमान को वो लोग दूर झटक देते हैं और पानी छिड़क कर अभीरा को फिर भी होश नहीं आता है और वो उठाकर अभीरा को लेकर जा रहा होता है। तभी अरमान कहता है मुझे भी अभीरा के पास जाने दो प्लीज़। लेकिन सब लोग वहाँ पे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम अब अभीरा के पास नहीं जाओगे। मनीष भी बहुत ज़ोर से झटकते हैं, कहते हैं अब तुम मेरी दोनों बेटियों का ख़राब कर दिए हो ज़िंदगी, और अब तुम नहीं जा सकते हो मेरे दोनों ही बच्चों की ज़िंदगी में, और अब तुम दूर रहो अभीरा से और अभीरा के पास भी मत जाना। बहुत ही गुस्से में बीनानू भी नज़र आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अब तुम नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ तुम्हें 7 जन्मों के लिए तुम्हें अपने बेटी का हाथ सौंपा था, लेकिन तुम इसके काबिल ही नहीं हो शायद, और तुम इसी जन्म में ही मेरी बेटी को इतना बड़ा दर्द दे दिया कि वो 7 जन्मों तक बिना मौत के मरती रहेगी। और यहाँ पर अरमान रोता गिड़गिड़ाता रहता है। वो अभीर उठाकर अभीरा को चला जाता है और पीछे पीछे बीनानू और नानी जा रही होती है। तभी अभीर कहता है मैम मुझे एक बार मिल लेने दो अभीरा से। तभी कहती है कि मनीष जी ने क्या कहा ना, आप तुमने सुना ना। और स्वर्णा भी वहाँ से ये सब कुछ कह के चली जाती है। और तभी अरमान कहता है दादी साहब से, दादी साहब मैं जाना चाहता हूँ अभीरा के पास, मैं जा रहा हूँ, मैं जाके ही रहूँगा, उससे मिलकर ही रहूँगा। तभी दादी साहब भी उसको एक जोरदार का चाटा लगा देते हैं और अब शायद अरमान को जेल भी हो जाएगी। और कहती है, यहाँ तक रूही कह देती है कि अगर मुझे भिजवाना पड़ा मेरे बच्चे के लिए तो मैं अभीरा को नहीं छोड़ूंगी, उसको जेल भी भिजवा सकती हूँ मैं। इतना रहम तो मैं नहीं करूँगी अपने बच्चे के लिए, और ना अपने बच्चे के आसपास मैं उसको भटकने दूँगी। और वो अभीरा को जब बीनानू के यहाँ जब होश आती है और उसको समझ में आता, वो कहती है कि मेरा ही बच्चा है। जब भी वो छत से छुप कर और भाग कर जाती है पोद्दार हाउस और वहाँ से अपने बच्चे को उठा लेती है और वहाँ से उठाकर वो भाग जाती है। तभी रूही कहती है कि मेरे बच्चे को अभीरा किडनैप करके चली गई है। और तभी रास्ते में उसको कुछ गुंडे मिल जाते हैं, लेकिन अरमान आ जाता है वहाँ पर और गुंडे से उसकी रक्षा करता है और बच्चे और अभीरा को लेकर वापस घर आता है। और तभी रूही कहती है कि अब मैं इसको अपने बच्चे के पास नहीं रहने दूंगी, नहीं तो ये कुछ ना कुछ ही हमेशा करती ही रहेगी, मेरे बच्चे को ना सुख से जीने देगी और ना मुझे जीने देगी। बहुत ही कुछ यहाँ पे रूही कहती है अभीरा को और कहती है कि अब मैं इसको जेल भिजवा के रहूँगी। तभी सभी लोग मना कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये घर में रही तो बहुत ही बड़ा बवाल होगा। तभी वो फ़ोन कर देती है मेंटल असाइलम में और कहती है कि ये अभीरा पागल हो चुकी है, क्योंकि ये बार बार मेरे बच्चे को उठाकर किडनैप करके भाग जाती है, इसके पास अब सेंस नहीं बचा है, ये पागल हो चुकी है। और अभीरा कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं होती है और बहुत ही दुखी होती है और किसी की भी नहीं सुनती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखकर अभीर को भी रिग्रेट होता है कि मैंने अपने बहन के साथ खुद क्या कर दिया, अपने ही हाथों से मैंने अपने बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और तभी उसको पता चलता है कि मेंटल असाइलम वाले आए हैं और अभीरा को लेकर जा रहे हैं। तभी अभीर भागता हुआ जाता है और कहता है कि मेरी बहन पागल नहीं है, तब लेकिन कोई नहीं मानता है और अभीरा को लेकर मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं सभी लोग। इधर रूही खुश होती है, कहती है कि मैं उसको तो घर में आने ही नहीं देना चाहती थी। और कहीं ना कहीं अभीर को ऐसा लगता है कि शायद मेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। और इधर अरमान को भी जेल हो जाती है। और अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अरमान को जेल से बाहर आना चाहिए और सिर्फ अरमान की ही गलती है या रोहित की गलती है? रोहित ने जो कुछ भी किया वो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि रोहित ने भी गलत किया है।
दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे इस अपडेट के बारे में? अब अभीरा वापस आ पाएगी जल्दी, या वो मेंटल असाइलम में रहेगी और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती रहेगी, या अपने बीएसपी के पास वापस आएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।